हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी बुटीक ओपन से रिलेटेड। तो अगर आपने 2026 में बुटीक खोलना है तो कितना खर्चा आपने अपने बुटीक पे करना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी मशीन होनी चाहिए और क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, सिलाई से रिलेटेड जो भी आपके पास सामान है, तो सारा पे आज बात करेंगे। और सबसे मेन बात, स्टार्टिंग में आपने कितना खर्चा करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और कंपटीशन का ज़माना है, दिन भर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हम सोचते हैं कि अगर आज हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने से स्टार्ट करें। सबसे मेन बात यही दिमाग में आती है सबका, जो भी अगर अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना चाहिए और अगर आप बुटीक का कर रहे हो तो सबसे मेन बात हमारी आएगी, क्या क्या हमारे पास मशीन होनी चाहिए। अगर हम आज के टाइम में, जैसे 2026 की हम बात कर रहे हैं, आज के टाइम में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी मशीन लेनी चाहिए हमने, और कौन कौन से जो भी टूल्स हैं हमारे टेलरिंग के, कौन कौन से वो लेने चाहिए। और कितना अच्छा हमारे पास सेटअप हो कि हम सीख सकें, और कितनी हमें सिलाई आनी चाहिए। सारा कुछ हमें ये लगा लो, हम एक बार तो ये सोच लेते हैं कि 1,00,000 1,50,000 रुपए का खर्चा हमारा आ जाता है नॉर्मल लेने में, क्योंकि 2-3 मशीनें ज़रूरी हो जाती हैं बुटीक में। तो जर्नली ये होता है। लेकिन अगर आप मैं अपने खुद की बात बताऊं तो टाइम चाहे कोई भी हो, 2026 हो या 2025 हो या 2030 हो या 50 हो, या फिर अगर हम ज़्यादा पीछे जाएं तो 90 हो, 2005-10, कुछ भी टाइम हो, तो बिजनेस चाहे कोई भी हो, चाहे आप बुटीक स्टार्ट करें चाहे कोई और बिजनेस स्टार्ट करें, अगर हम बुटीक की बात करें तो हर बिजनेस आपने जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरी खुद की राय है, मैंने खुद जीरो से स्टार्ट किया था। और आज जो आप देख रहे हो मशीन मेरे बुटीक में, तो हर मशीन मेरे पास है। और जीरो से स्टार्ट करने का सबसे मेन जो फ़ायदा है, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। चले या ना चले कुछ नहीं कह सकते हम, मेहनत करेंगे देखो चलेगा, लेकिन एक बार तो ज़रूर ये मन में आता है कि चलेगा कि नहीं। अब हम 1.5 लाख रुपये भी लगा दें और उसके बाद भी ना चले, फिर हमारे मन में ये पछतावा रहेगा कि हमने पैसे भी ख़राब कर लिए और काम भी नहीं चला। और अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो कम से कम ये पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमने पैसे भी ख़राब कर लिए और काम भी नहीं चला। चलो काम नहीं चला वो एक अलग बात है, कई बार नहीं चलता हर काम, तो हम और ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन होता है। और अगर अपने पैसे भी ख़राब हो गए और काम भी नहीं चला, फिर और किसी फील्ड में ट्राई करने से भी डर लगेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा यही सलाह दूंगी, अगर आप मेरी तो माने तो आप जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से कैसे आपने स्टार्ट करना वो मैं आपको बताऊंगी, और कैसे मैंने अपना स्टार्ट किया था। ये मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, आपने ये भी नहीं लेनी है स्टार्टिंग में हमारे घर पे होती है ये वाली मशीन, छोटी मशीन है, हर घर में ये मिल जाती है। और 1 इंच टेप हर घर में मिल जाता है, और कैंची हर घर में होती है। और रील धागा अगर आपके पास नहीं है तो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, 4-5 रुपए की रील आती है, तो उसे हम जीरो ही मान लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, और ज़्यादा आपको सिलाई सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट करिए, आपको सिलाई भी आ जाएगी, और सारे के सारे आपके पास जो भी टूल्स हैं सारे के सारे आपके पास जुड़ते रहेंगे। कैसे जुड़ते रहेंगे, आपने जीरो से स्टार्ट कर दिया, सारा कुछ आपके पास घर पे है। ये वाली मशीन है, धागा है, कैंची आपके पास है, इंच टेप आपके पास है, आपने कुछ भी नहीं खरीदा बाजार से। आप 2-4 सूट सिल लोगे, कम रेट में ही सिल लोगे। स्टार्टिंग में कम रेट में ही हमें सिलने पड़ते हैं हर टेलर को। तो कुछ पैसे आपके पास आ जाएंगे, तो उनसे आप कुछ ले लीजिए, अपना जो भी टूल्स होते हैं सिलाई के, या फिर आप बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके इस तरह की आप मशीन ले सकते हो। इससे क्या होता है, स्पीड अच्छी हो जाती है अम्ब्रेला मशीन से आपकी सूट की, तो ज़्यादा आप कपड़ा निकाल सकते हो। सिलाई भी अच्छी होती है नॉर्मल मशीन से, और हर कपड़े पे अम्ब्रेला मशीन चल जाती है। तो सबसे पहले आप अम्ब्रेला मशीन ले सकते हो। फिर जैसे जैसे आपके पास जुड़ेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा, तो आप अच्छा भी करते रहोगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अच्छी सिलाई आपकी, हर काम में सुधार होता रहता है। जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो काम में भी आपके सुधार होता रहेगा, और कस्टमर भी आपके बढ़ते रहेंगे, तो आपका काम
अच्छा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपका चलते चलते आप धीरे धीरे करके सारे के सारे टूल खरीद सकते हो, सारे मशीन खरीद सकते हो। और ज़्यादा सेटअप अगर आपने करना है अच्छे से एक अलग से दुकान लेके रेंट पे, या अगर आपके घर पे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपका खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बिजली का बिल भरना, ना पानी का भरना है, ना रेंट भरना है, और ना ही आपने मशीनें खरीदनी है। जीरो से स्टार्ट करो, अपने घर से करो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि हमने बुटीक स्टार्ट किया, बुटीक का हम नाम दे रहे हैं और काम हम घर पे कर रहे हैं। कुछ शर्म की बात नहीं है। लोगों को जिसने बोलना होता है वो बोलेगा। अगर आप शहर में भी 2-3 लाख रुपए लगा कर भी अगर बैठोगे ना, तो लोग तब भी बोलेंगे आपको। तब क्या बोलेंगे, आता जाता कुछ नहीं है, पैसे खराब कर रही है काम का, शहर में बैठी है, शहर में जाने के लिए ये सब कर रही है। तो अपने हिसाब से करो, जीरो से स्टार्ट करो, किसी की ना सुनो। लोगों का काम है कहना, कहने दो, और अपने घर से स्टार्ट करो। जैसे ही आपके पास पैसे आते रहेंगे, आप धीरे धीरे करके अपना सामान, अपने मशीनों को बढ़ा सकते हो। उसके बाद अम्ब्रेला मशीन के बाद आप इंटरलॉक की लीजिए, कढ़ाई की लीजिए, और बड़ी मशीन लीजिए, फिर आप चाहे कुछ भी करो। लेकिन स्टार्टिंग में आप जीरो से करो। अगर आपने 2026 में सोच रखा है कि मैंने बुटीक स्टार्ट करना है, या फिर आप सिलाई मशीन सीख रहे हो, सिलाई सीख रहे हो बुटीक स्टार्ट करने के पर्पज से कि मैं अब सीख रही हूँ और धीरे धीरे अपना बुटीक स्टार्ट करना है, तो बिगनर्स को बड़ी दिक्कत आती है। और जब भी हम स्टार्टिंग में काम करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, तो हमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और सिलाई से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।